पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा है कि फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स एंड एथनो सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स, फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स से मुराद वो है जो कि मजहबी बुनियादों पर दहशतगर्दी करते हैं, जैसे कि टीटीपी हो गया, जैसे कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान हो सकता है, जैसे अलकायदा है। बैक स्क्रीन जब आप जाकर देखते हैं ना इसको, तो इसमें इंडिया ही है। इंडिया इस तरह है, आप देखें कि जब भी अफगानिस्तान में उनको पता है कि भूख है, अफलास है, तंगी है, गुर्बत है, वहाँ के अटैकर्स जो है उनको खरीदा जाता है, उनकी मजबूरियों को लिया जाता है, पाकिस्तान के साथ लड़ाया जाता है। This week, President Vladimir Putin dismissed the US warning as outright blackmail, but today he was seen leading his country in mourning. करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। यार अमेरिका कुछ नहीं कर, अमेरिका बहुत अच्छा मुल्क है, इंशाल्लाह डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आएगी और हम उनको सपोर्ट करना चाहिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को। कश्मीर, फौज, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 75 साल हम उस बॉक्स में फिक्स होकर रह गए। इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर, सिक्योरिटी, सिक्योरिटाइजेशन, न्यूक्लियर वेपन एंड ऑल दैट। टीपैक के ऊपर धड़ाधड़ हमले हो रहे हैं, आपको लगता है कि अब चाइना जो है वो मजीद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा या अपना हाथ खींच लेगा? चाइना बिल्कुल करेगा, उसके साथ उसके अपने भी इंटरेस्ट मौजूद हैं। जो वो मोदी की स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान जो है, हम पाकिस्तान से किससे बात करें, पाकिस्तान में ठीक है, हम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, हम पाकिस्तान के हुक्मरान से बात करें। सेपरेटिस्ट एंड दे आर प्योरली द बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। अब क्या है कि अफगानिस्तान जो है वो एक कंप्लीट लॉलेसनेस प्लेस है, पाकिस्तान ये कह रहा है। दिला सकते हैं ना, हमें हमारे इस काले कोड का तहफ़्फ़ुज़ हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है सारा ही। जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है और हमारे नौजवान इंडिया से इतनी नफरत करते हैं कि उन्हें हकायक का पता नहीं है, लेकिन मलबा सारा इंडिया पे डाल देंगे। जी एक्चुअली इसमें हम टोटल मलबा इंडिया पे नहीं डाल रहे, ठीक है। दहशतगर्द जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, दे आर टारगेटिंग द चाइनीज इंटरेस्ट इन पाकिस्तान, बट पाकिस्तान क्या कह रहा है और चाइना क्या कर रहा है? चाइना अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान से बनाना चाहता है। दिस इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। चाइना हाँ टॉपिक नहीं है, चाइना को मैं डिस्कस करना भी नहीं चाहता। मैं तो चाइना मर गए हैं तो इट्स नॉट अ मैटर। नहीं, 5 बंदे मरना छोटी बात है। देखिए आप फौज, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 75 साल हम उस बॉक्स में फिक्स होकर रह गए। इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर, सिक्योरिटी, सिक्योरिटाइजेशन, न्यूक्लियर वेपन एंड ऑल दैट, सो वी बिकेम अ सिक्योरिटी स्टेट। मैं देख रहा हूँ कि 15 अगस्त 2021 के बाद जब अमेरिकन अफगानिस्तान से निकले हैं, they didn't settle the Afghanistan query, and still then पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा है कि फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स एंड एथनो सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स, फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स से मुराद वो है जो कि मजहबी बुनियादों पर दहशतगर्दी करते हैं, जैसे कि टीटीपी हो गया, जैसे कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान हो सकता है, जैसे अलकायदा है। और दूसरा जो एथनो सेपरेटिस्ट हैं, दे आर प्योरली द बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। अब क्या है कि अफगानिस्तान जो है वो एक कंप्लीट लॉलेसनेस प्लेस है, पाकिस्तान ये कह रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना ने अफ़गान तालिबान को रिकग्नाइज करके बेसिकली अफ़गान तालिबान को ये सारी की सारी लेजिटिमेसी दे दी है कि वो जो भी करेंगे, जिसको भी पनाह देंगे, इट्स ओके फॉर देम। एक तरफ तो वो दहशतगर्द जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, दे आर टारगेटिंग द चाइनीज इंटरेस्ट इन पाकिस्तान, बट पाकिस्तान क्या कह रहा है और चाइना क्या कर रहा है? चाइना अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान से बनाना चाहता है। दिस इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। चाइना अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान से बनाना चाहता है ताकि वहाँ से चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सके, वन, अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा सके, ईरान तक आगे उनके ताल्लुकात हैं वो बना सके, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर का कहीं हिस्सा अगर बनना पड़ता है तो वहाँ पे कारोबार कर सके। इंडिया की वहाँ बड़ी प्रेजेंस है अफगानिस्तान में, एक वो भी चाइना को इशू है, लेकिन क्या पाकिस्तान की चाइना अवाम ने चुना है? इन्होंने ये बात की कि जो अटैक हो रहे हैं जी। हाँ, अब जो वो मोदी की स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान जो है, हम पाकिस्तान से किससे बात करें, पाकिस्तान में ठीक है, हम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, हम पाकिस्तान के हुक्मरान से बात करें। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, जो इमरान खान के आने से खत्म होता,
तो ये बहुत बड़ा था। क्योंकि सारे फैसले उनको पता था कि अवाम की गवर्नमेंट है और इमरान खान ने खुद सारे फैसले करने हैं और इसी गवर्नमेंट ने करने हैं। इस तरह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल है, ठीक है। जैसे आपने अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया, तो वहाँ पे इन्वेस्टर कैसे आ रहे हैं? जी, मतलब मैं कहता हूँ कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाह रही, और कोई बड़ी कंपनी इस टाइम ऐसी नहीं है जो हमारे साथ बिजनेस करना चाह रही है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और डॉक्यूमेंट और इसका जमहूरियत में इमरान खान साहब ने फरमाया है, मैं तो क्योंकि उनको मुर्शद मानता हूँ, ठीक है, उन्होंने फरमाया है कि जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं ना होंगे तब तक इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे एजुकेशन दे दें, अवेयरनेस आ जाए। हम वकला इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे बार इलेक्शंस हुए थे, हाईकोर्ट बार के इलेक्शंस हुए थे, हमारा जो इंडिपेंडेंट ग्रुप का जो है वो जो कैंडिडेट था उसके लिए कितनी जोड़ तोड़ की है हमें तो पता है, किस तरह से बयानियां बनाए गए हमें तो पता है, लेकिन वकला ने वोट दिए और चूंकि हमारा वोटिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा वो कैंडिडेट जीता जो इमरान खान ने बहुत है। जो मैंने चीज नोट की है, मैं इलेक्शन जो था मैं वहाँ पे मौजूद था, इलेक्शन था वहाँ मौजूद था, वहाँ पे बकायदा फायरिंग हुई और बहुत सी चीजें हुई, लेकिन फिर उसके बाद सब अगर एक साल और दूसरी बात, जो हारने वाला कैंडिडेट है उसने फूलों के हार डाले। क्यों डाले? क्योंकि उनको पता है कि हमें सिर्फ वकला के वोट ने जिताना है, हमें किसी के कंधे ने नहीं लेके आना। हाँ। अच्छा, इन्होंने ये जो बात की, टॉपिक की तरफ थोड़ा सा आते हैं कि भाई जो अफगानिस्तान में की तरफ से जो ताल्लुकात हैं वो इतने खराब नहीं है, ये हमारे अपने लोग हैं जो खराब करते हैं। जब इस मुल्क में अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इन्वेजन करेगी, हमारे रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान से ताल्लुकात खराब होंगे। चाइना पाकिस्तान की नहीं सुन रहा। चाइना और पाकिस्तान का जो व्यू ऑन अफगानिस्तान है वो एक नहीं है। अब देखिए इस सिचुएशन के बाद इंडिया जो है वो अगर $125 अरब का कारोबार कर रहा है तो फॉर द चाइनीज इंडिया इज मोर इंपॉर्टेंट। वो एक चाइनीज मैक्सिम है, यू डू नॉट प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स। पाकिस्तान इज अ फ्रेंड, चाइना इंडिया इज a customer. So India will give more relevance to the Indians. They will not give the relevance to the Pakistan. गो के चाइना के आज अगर पाकिस्तान के अंदर आप पूरी की पूरी डिस्कशन सुन लें कि पाकिस्तान का कौन इत्तेहादी है, कौन लॉन्ग टर्म पार्टनर है, ये है वो है, हर कहेगा चाइना चाइना चाइना, बट इन रियलिटी द सिचुएशन ऑन ग्राउंड हैज चेंज्ड अ लॉट। अब सिचुएशन ये है कि मुल्क के अंदर क्योस एंड लॉलेसनेस है, बिकॉज ये जो इलेक्शंस के बाद एक माहौल बना, पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शंस नहीं माना, एक अनसर्टन सिचुएशन की, दहशतगर्दों ने उस अनसर्टन सिचुएशन का फायदा उठाया। अब ये जो हमला हुआ है इसको कोई मानते ही नहीं है, ये हमला हुआ है, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली इस हमले की। ठीक है जनाब। और मजे की बात यह है कि पहले भी जो चाइनीज पे हमला हुआ उस पर किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, बिकॉज उनको पता है कि अगर हमने चाइना पे हमले की जिम्मेदारी ली तो देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मतलब उन ग्रुप्स के खिलाफ चाइना को भी आगे सामने आना पड़ेगा। देखें, वी हैव टू बी ब्लंट एंड सीधी सीधी बात करनी चाहिए। पहले हम चाइना को कहते थे देखे इंडिया जो है ना वो मामलात खराब कर रहा है, आज हम कह रहे हैं